और वो सियासी मामलात पर, आइनी मामलात पर, रूल ऑफ लॉ की जो उनकी जद्दोजहद है उस पर तवज्जो ना दे सकें। मैं बेहद मशकूर हूँ जज साहब का, जिन्होंने दोनों तरफ की आर्गूमेंट सुनने के बाद मेरी जो बेल हैं उसको कंफर्म कर दिया है। आज देखिए, पूरी कौम देख रही है कि ये हुकूमत जिसको आज पूरा 1 साल हो गया, इनकी 1 साल की कारकर्दगी जो है वो कौम के सामने बिल्कुल आया हो चुकी है। नाकामी दर नाकामी दर नाकामी, हर मैदान में, हर फील्ड में, हर महाज पर इनको सुबकी उठानी पड़ी और नाकामी उठानी पड़ी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ है, जो पाकिस्तान के आम शहरी जो इस लड़ाई में न 3 में है न 13 में है, सबसे ज़्यादा कीमत उसने अदा की। और वो किस तरह अदा की? मईशत जो है वो बिल्कुल बैठ गई, और उस मईशत के बैठने से उसकी ज़िंदगी जो है मुतासर हो रही है। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो ये है कि इन्होंने मईशत की जो कैफियत की है वो है क्या। मैं आपकी खिदमत पे ये पेश करना चाह रहा हूँ। जहाँ तक ग्रोथ का ताल्लुक़ है, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत रुखसत हुई 9 अप्रैल 2022 को, तो हमारी माशी नमू जो है वो 6% थी। आज 1 साल के बाद वो गिर के हो गई है 0.4%, और बहुत से माहिरीन कह रहे हैं कि ये भी दुरुस्त नहीं है, ये मनफी हो जाएगी माली साल के अख्ताम पर। आज 1 साल बाद जो हमारे रुपए की कदर है वो गिर गई है, और 9 अप्रैल 2022 की निस्बत आज 106 रुपया गिर गया, और डॉलर की कीमत चढ़ गई, यानी कि महंगाई का तूफ़ान बरपा हो गया। आज अफरात ज़र, जिसको सादा ज़बान में आप महंगाई कहते हैं, हम पर इल्ज़ाम था कि हम महंगाई काबू नहीं कर सके। हमारे वक्त में महंगाई थी 11% पर, आज नहीं 13% पर, 13.3। आज महंगाई जो रिकॉर्ड की गई है 1 साल की, इनकी कामयाब हिकमत अमली के बाद 35.4% महंगाई का तूफ़ान बरपा है। अगर आप फॉरेक्स रिजर्व्स को देखें, जिसकी वजह से, ना होने की वजह से हमें IMF के सामने कशकोल लेकर जाना पड़ता है। 9 अप्रैल 2022 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो $17 बिलियन के हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स थे। आज 1 साल बाद इनकी हुस्न कारकर्दगी का आलम यह है कि वो गिर के हो गए हैं $4.2 बिलियन। इसी तरह मुल्क में सरमायाकारी होती है तो रोज़गार पैदा होता है। सरमायाकारी के लिए एक मुनासिब जो है ना, प्राइवेट सेक्टर को पैसा दस्तयाब होता है एट एक मुनासिब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जब हम हुकूमत में थे 9 अप्रैल 2022, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, जो बैंक से आप पैसे लेते थे, उसकी शरह थी 11%। आज इस कामयाब हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली के बाद इंटरेस्ट रेट हो गया है 21%, यानी कि बैंक से उधार लेकर सरमायाकारी नामुमकिन बना दी गई है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है आपके रोज़गार पर, और बेरोज़गारी में बतदरीज इजाफा हो रहा है। इसी तरह इनकी कारकर्दगी का एक और आईना मैं आपके सामने पेश करूं, मूडीज़ रेटिंग। जब हम हुकूमत पे थे तो हमारी रेटिंग थी B3, आज ये गिर की हो गई है CAA3, यानी कि 1 साल में 2 मरतबा आपकी रेटिंग रिवाइज हुई डाउनवर्ड्स। ये काबिल गौर है। फिर आप देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पिछले साल जुलाई ta फरवरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी 1.3 अरब डॉलर की, वो गिर के हो गई है 784 मिलियन डॉलर्स। वहाँ भी रिमिटेंसेस देखें गिर गई, एक्सपोर्ट्स देखें गिर गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई। अब कैफियत ये है कि ये आज भी हुकूमत हमले पर तुली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला किया है
ऑर्डर्स हैं चीफ जस्टिस साहब के कि आपने यानी कि आज 10 अप्रैल इलेक्शन कमीशन को आपने वसाइल मुंतकिल करने हैं 14 मई के इलेक्शंस के लिए। हुकूमत ले तो लाल से काम ले रही है। वज़ीर आज़म में हिम्मत नहीं है, अदालत के फैसले पर ना अमल दरामद करते हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, काबीना के पीछे छुपते हैं। और काबीना में इतनी सख्त नहीं है कि वो फैसला कर सके, वो पार्लियामेंट के पीछे छुपती है। और सेक्रेटरी फाइनेंस जो कानून को समझते हैं, एक दयानतदार, ईमानदार, खुददार अफसर हैं, वो कहते हैं कि मैं इस कंटेम्प्ट का हिस्सा नहीं बनूंगा। वो रुखसत पर चले जाते हैं, वो रुखसत पर चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस पेश होते हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस क्योंकि झूठ बोल नहीं सकते, वो पेश नहीं होते और अब एक रुखसत पर चले गए। आज देखते हैं कि क्या वो कंटेम्प्ट करते हैं, और अगर कंटेम्प्ट करते हैं तो फिर पाकिस्तान की जो कानून, आइन और वकला बिरादरी तवक्को करती है, तहरीक इंसाफ तवक्को करती है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा किया जाए और उनके साथ वही सलूक किया जाए जो आइन शिकनी और कंटेम्प्ट पर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ किया गया। अब इनके खदशात देखिए कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी करते हैं। नैब के कानून में तरामीम की अपनी बकार बचत के लिए, पर्सन स्पेसिफिक तरामीम की। आज कंटेम्प्ट के कानून को तब्दील करना चाह रहे हैं, किस लिए? अपनी बका और अपनी बचत के लिए नई कानून साजी करना चाह रहे हैं। लेजिस्लेशन अदालत में करते, पार्लियामेंट में करते हैं जिसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, और सदर पाकिस्तान उसका मुआयना करते हैं, माहिरीन से मशवरा करके उसको वापस भेजते हैं। फिर भी इन्हें होश के नाखून नहीं लेते और फिर एक जॉइंट सेशन आज बुला रखा है और वो अपना जो फैसले हैं गैर आइनी, गैर कानूनी, कौम पर, अदालतों पर मुसल्लत करना चाहते हैं। बड़ा वाज़े पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों को, वकला को, जिन्होंने आइन की लड़ाई लड़ी है, कि हम आइन को कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं देते। हमारे मफादात, हमारी सियासत, हमारी सियासी बका आइन से बालातर है। हमें कौन पूछ सकता है? हम कानून से बड़े हैं, हम आइन से बड़े हैं। और जैसे माजी में कहा गया, ये तो एक किताब है, रद्दी की टोकरी में फेंकी जा सकती है। जी नहीं, ये किताब नहीं है, ये वो किताब है जिसके तहत पूरे मुल्क का नज़्म व ज़ब्त चलता है। पूरी पार्लियामेंट रेगुलेट होती है, जुडिशरी रेगुलेट होती है, एग्जीक्यूटिव रहनुमाई हासिल करती है। ये आम किताब नहीं है, ये आइन पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के आइन के दिफा के लिए तहरीक इंसाफ और इंशाअल्लाह इस मुल्क की सिविल सोसाइटी और इस मुल्क की लीगल फ्रेटर्निटी सफारा होगी और इस फस्ताई इम्पोर्टेड हुकूमत का मुकाबला करेगी। आज भी देखिए, साल गुजर गया और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड सोशल मीडिया पर नंबर 1 है। शुक्रिया। शाह साहब, ये बताएं, अगर हुकूमत फंड रिलीज़ नहीं करती, इलेक्शन कमीशन वसाइल नहीं मुहैया करती, उस पर आपका क्या लाए अमल होगा? देखिए, हम तो ऑब्वियसली हम अदालत के साथ खड़े होंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे, हम कानून के साथ खड़े होंगे, हम रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होंगे और हम इस फस्तायत का मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया।